हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फाइनली वो दिन है जब हमें निकलना है। कहाँ निकलना है इसके लिए तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। हमारी बुआ जी भी आई थी तो हम सब तैयार हो गए थे। हमारी ट्रेन असल में थी दोपहर की, तो हम सुबह उठकर खा पी कर आराम से रेडी हुए हैं। बाबू हमारा दोबारा से सो गया था क्योंकि वो दोपहर में सोता है, तो उसको भी हमने उठाया और रिफ्रेश नहीं हुआ था वो, इसलिए हमने उसको नींद में ही कपड़े पहनाए, फटाफट से रेडी किया और सबको बाय बोला। घर में भैया ने ई रिक्शा बुलाया था तो उस पर हम पहुंच गए क्योंकि हमारे पास लगेज था, तो लगेज के साथ जाने के लिए तो रिक्शा ऑटो कुछ तो चाहिए ही होगा। फिर हम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचने के बाद ही मेन टास्क है, क्योंकि हमें अपने प्लेटफॉर्म जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये काम तो हमारे दो जो साथी हैं, मेरे प्यारे हस्बैंड और मेरा ये जो भाई है, ये दोनों सामान को उठाएंगे। और भाभियाँ दिखा रही कि देखो मैंने कितना ज़्यादा सामान ले रखा है। फिर यहाँ पर हमने थोड़ी सी मस्ती करी, बाबू को रिफ्रेश कर रहे थे क्योंकि उसका मूड भी सही नहीं था, वो नींद में था, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो बाबू के पापा ने उसको ट्रॉली में बिठाया और घुम्मी कराई, जिससे बाबू थोड़ा सा तो रिफ्रेश हुए हैं। फिर इसके बाद हमने कहा लाओ यहीं से फतेहपुर को बाय बाय बोलते हैं, तो फतेहपुर को हमने यहाँ से बाय बाय बोला और फिर से लगेज को लेकर पहुँच जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। फिर यहाँ हमारी ट्रेन आ चुकी थी। अपनी ट्रेन में सवार होने के लिए भी जंग लड़नी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ थी। इस ट्रेन में हमेशा भीड़ होती, पूरी ट्रेन बुक थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। तो हमने फिर यहाँ पर अपनी ट्रेन में जैसे ही हम गए वहाँ पर हमने अपनी सीट को ढूंढा और फटाफट से बैठ जाते हैं। तो हमारी सीटें काफ़ी दूर दूर मिली हुई थी हमें। यहाँ पर देखो हमने फतेहपुर को बाय बाय कर दिया है और यहाँ बाबू की मस्ती बराबर जारी। अच्छा, उसको स्विचेस ऑन करना ऑफ करना काफ़ी पसंद है। फिर यहाँ हम खाना वाना खा के सो गए थे और नेक्स्ट डे जब हम उठे हैं, रिफ्रेश हुए हैं, तब तक में हम पहुँच गए थे जम्मू तवी। हम अपनी मंजिल के काफ़ी पास आ चुके हैं। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं माता वैष्णो माता के दर्शन करने। और यहाँ पर मेरे बच्चे की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करते समय उसको लेके बैठी हूँ। देखो जरा, जैसे कि मामा को इसने वीडियो में देखा तो मामा मामा कर रहा है। देखो यहाँ पर मामी भी काफ़ी एक्साइटेड है, बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारे देखना बहुत ही अच्छा लगता है, मूड बिल्कुल फ्रेश। और बाबू की मस्ती भी जारी है। बाबू अपने पापा के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहा है। वो पापा के साथ ही नहीं सबसे इंजॉय करता है, उसको मामा के साथ भी रहना बहुत पसंद है। और इसके बाद मामा भी कुछ कर रहे थे शायद, तो पापा उसको इंजॉय करा रहे हैं, बाहर के नज़ारे दिखा रहे हैं कि बेटा आप भी देख लो, पहली बार आए हो तो सब कुछ देखना भी ज़रूरी है। फिर यहाँ पर ये वादियाँ सुंदर सुंदर सी, भाई अगर आप कहीं जाओ ना ये सब बिल्कुल मिस मत करना। और माता रानी के दर्शन करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। भाभी यहाँ पर पहली बार जा रही हैं, इसके पहले वो नहीं गई थी। तो भैया भाभी शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं, ये हमारा तीसरी बार है। तो इसके बाद यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी हमारे स्टेशन आ रहा है, क्योंकि जम्मू तवी के बाद हमारी ट्रेन काफ़ी स्लो चली, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हमेशा स्लो चल रही थी, तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते। अब जब तक कि नेक्स्ट ट्रेन निकलेगी तब हमारी ट्रेन चलेगी, फिर क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सब इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ट्रेन चली इंतज़ार करते करते हम धीरे धीरे बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ, फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम पहुँच जाते हैं कटरा स्टेशन। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं कटरा स्टेशन, वैष्णो माता के दरबार के पास आ गए हैं। और फटाफट से लगेज उतारा, संभल के हम भी उतरे क्योंकि डर बहुत लगता है। फिर यहाँ पे हमने जयकारा लगाया। फिर इसके बाद ये भी बात है कि फिर से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी और स्टेशन से बाहर निकले। फिर यहाँ पर ये देखिए पहाड़ी, ये वो पहाड़ी है जहाँ पर हमें जाना है। यहाँ पर बसी है वैष्णो माता। मुझे समझ नहीं आता कि सारे भाई देवी देवता इतने ऊंचे पे क्यों बसते हैं, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है पर अच्छा भी लगता है। फिर इसके बाद हम ये पहुँच जाते हैं, ये भी कटरा स्टेशन ही है, हम दूसरी साइड से निकले थे, ये मेन स्टेशन है। फिर इसके बाद हम अंदर आते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी पेट पूजा करनी थी, भूख लग रही थी, दोपहर के शायद 1 बज रहे थे।
तो मस्ती मजाक करते हुए पहुंचते हैं हम ऊपर। यहाँ पर देखिए फूड स्टेशन भी है, शॉपिंग करने के एरिया भी है, और ये जो आप देख रहे हैं महाकाली ब्लॉक, यहाँ पर आपको रूम्स भी मिल जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे रूम भी लेते हैं। हमने नहीं लिया था क्योंकि हमें बिल्कुल पास में लेना था, जिससे हम फटाफट सुबह से रेडी हो जाएं और पहुँच जाएं दर्शन करने के लिए। तो हमने यहाँ नहीं लिया था, हमने चौक में लिया था। उस चौक को क्या बोलते हैं वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ हमने फूड स्टेशन में आकर सबसे पहले हमने ऑर्डर करी चाय, जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई। हमने सिर्फ टेस्ट करके उसको हटा दी। फिर थोड़ा सा रिस्क लिया कि लाओ थोड़ा सा खाने को भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर आलू के पराठे, पनीर के पराठे ऑर्डर किए गए। यहाँ पर अच्छा सेल्फ सर्विस है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ ऑर्डर लगाना है और इसके बाद आपको खुद ही लेने भी जाना है। फिर खाना वाना खा के वहाँ से हम निकले। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है रजिस्ट्रेशन की लाइन। यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर हमने नहीं कराया, क्योंकि जहाँ पर हम रूम ले रहे हैं वहाँ पर भी ये रजिस्ट्रेशन होता है। रूम में तो नहीं, मतलब होटल में तो नहीं, लेकिन हाँ होटल में। तो होटल चौक में हम पहुँच जाते हैं। इसके बाद रूम और नहा धोकर और अभी सब बेटा लोग नहा धो के हो गए रेडी। तो सोच रहे कल चढ़ाई करेंगे। यहाँ पर मेरा बच्चा थोड़ी सी मामा कर रहा है, मामा को देख लिया है वैसे वीडियो में। क्यों जी, शॉपिंग कराएंगे ना? बाबू आप बताओ, आप भी हेलो बोल दो, दादी खा दो। तो चलते हैं मार्केट में मिलते हैं, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या कैसे है। इसके बाद हम पहुँचते हैं मार्केट में। हाँ, यहाँ से हम रूम से निकल गए हैं। यहाँ पे आपको हर जगह पे शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पर प्रसाद भी मिलेगा, होटल भी काफ़ी मिलेंगे, ढाबे भी मिलेंगे, खाना भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। जैसे लोग काफ़ी स्पाइसी खाते हैं, हमारी यूपी का खाना बिल्कुल डिफरेंट है, वो कहीं ही मिलता। पर खाना वहाँ पे भी अच्छा था, हमने खाया, एंजॉय भी किया। ये हम मार्केट पहुँच गए थे, नया बाज़ार करके कोई मार्केट था। हमने कहा लाओ इसको भी घूम लेते हैं, क्योंकि नया नया दिख रहा है, अभी लगता है कुछ नया बना है ये। यहाँ पर हम अंदर जाते हैं। बाबू का फेस देखिए एक बार, वो काफ़ी डाउन हो चुका है, ऐसा लगता है नींद आ रही है। हम यहाँ पहुँचते हैं नया बाज़ार के अंदर और सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। कुछ पसंद आता ही नहीं है। भाभी यहाँ पे चूड़ियाँ देखती है, उन्हें भी पसंद नहीं आती है, सोचती है लाओ ले लेते, लेकिन जब पास से देखा तो पसंद ही नहीं आई। तो हमने पूरा एक्सप्लोर किया और इसके बाद यहाँ से बाहर निकल आए, क्योंकि हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। और ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पर जाएं तो कुछ लें, जब पसंद आए तभी लेना चाहिए, इसके अलावा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर शॉल, स्वेटर, मतलब इस मार्केट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एक तरीके से मॉल था ये। हाँ, ये मॉल था। बाबू फिर से अपने पापा की गोदी में पहुँच गया, क्योंकि उसको पापा की गोदी से उतरना ही नहीं है। जहाँ जाएंगे पापा वहाँ जाएगा बेटा। इसके बाद थोड़ा दूर आगे बढ़े तो हमने खाए गोलगप्पे। ये शॉट लेना रह गया, तो हमने भाभी का भाभी एक खा के फिर से शॉट दे दो, तो उन्होंने ये क्यूट सा शॉट दिया। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे सो गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका फेस देख के लग रहा था उसको नींद आ रही है। बाबू सो गया था तो मेरी गोद में आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मेरे साथ बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जो मैंने सूट लिया था पहनने के लिए, उसमें स्लीव्स ही रही थी और मैंने सोचा था लगवा लूँगी, लेकिन मैं भूल गई। फिर हमने यहाँ पर टेलर को ढूंढा। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ये टेलर मिले, तो ये भाव खा रहे थे। बोल रहे थे कि आप ये सूट रख दो, 1 घंटे बाद आके ले जाना। हमने कहा भाई हमें इधर आना ही नहीं है, और फिर हम रास्ता भूल जाएँ तो बात अलग। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट शॉप पे पहुँचे, जिस बगल में थी, तो उन्होंने तुरंत लगा दिया। उसके बाद जैसे हमने अपना काम किया तो हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं बाबू भी सो के उठ गया था। हम लोग फिर नेक्स्ट शॉप पे पहुंचते हैं, सामान देखते हैं, पसंद बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ के प्राइस सुनकर फिर हम से यहाँ से भग जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस लगे थे बाकी शॉप से अलग थे, काफ़ी महंगे प्राइस थे, तो हमें नहीं लेना था। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो थे बाबू के कपड़े, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था कि हमें चढ़ाई में ठंड लग सकती है, हमें तो नहीं लेकिन हाँ बच्चे को ज़रूर ठंड लग सकती है, तो ज़रूरी था कि हम उसके लिए कपड़े लें। भाभी को मैंने ये हेड पहनाई, मैंने बोला कि भाभी बहुत प्यारी लग रही है, वैसे भाभी बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ भी कहो। फिर उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई और हम फिर आगे बढ़े बाबू के कपड़े देखने के लिए। भाई मैं क्या कहूँ, हमने कितनी शॉप्स घूमी होंगी, हमें कहीं कपड़े ही पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने कहा बताओ, यहाँ तो एटलीस्ट कपड़े मिल ही जाएंगे, हम कितना ढूंढे। ऑनलाइन मैंने सर्च करा, ऑफलाइन देखा, बहुत ही मुश्किल से मुझे 3-4 जोड़ी बाबू के लिए कपड़े पसंद आए थे।
इतने में ही मैंने काम चलाया है, और मैं घर से लेकर के आई थी जो उसके पास थे पहले से, अदरवाइज़ पता नहीं क्या ही होता। हम यहाँ पर ये शॉप देखने के लिए इतनी बड़ी थी, लास्ट टाइम हमने यहीं से कपड़े लिए थे मेरे हस्बैंड के लिए, तो मैंने सोचा शायद यहाँ पे मिल जाएगा हमें, तो हम बाबू के लिए यहाँ पे कपड़े देख रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ कपड़े दिखाए वो हमें पहले समझ ही नहीं आए। लास्ट में एक पीस हमें समझ में आया था, अभी आप देखिएगा वीडियो में आगे, जो कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो उसका जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था, एक साइज़ छोटा था, एक नंबर और बड़ा होता तो वो बच्चे के हो जाता। हमने कहा कि हमें कॉटन के कपड़े दिखा दो, तो ये बोल रहे थे कॉटन, लेकिन नहीं, ये तो पॉलिस्टर था, कॉटन हमें चाहिए था, क्योंकि मैं बाबू को सिर्फ कॉटन ही पहनाती हूँ, रेयर ही होता है जो मैं कॉटन उसको नहीं पहनाती। ये जो इनके हाथ में आप देख रहे हो ना, ये कपड़ा हमें पसंद आया था, लेकिन ये छोटा था साइज़ में, तो इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर हमने सब कुछ छोड़ा यहाँ से और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, हम काफ़ी थक भी गए थे, बाबू मेरा दोबारा सो गया था, वो घूम घूम के सो जा रहा था क्योंकि वो थक जा रहा था। हम काफ़ी टहले घूमे। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो फिर हमें यहाँ पे बैग्स पसंद आते हैं, थोड़ा सा हमने सोचा चलो देख लेते हैं, भाभी को बैग चाहिए था। फिर जैसे अब अंदर जाते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अभी हम बैग ही मांग रहे हैं कि भैया हमें वो बैग निकाल के दे दो। उन्होंने बैग निकाल के दिया, फिर हमने उसको साइज़ चेक किया, क्वालिटी चेक करी, साइज़ तो ओके था, मतलब जो मैंने बैग लिया हुआ था उसी के साइज़ का था, लेकिन उसके अंदर शायद कोई दफ्ती लगी हुई थी, तो वो काफ़ी हार्ड था। बाकी मुझे इसका जो आगे का डिज़ाइन है बहुत अच्छा लगा था, जिसमें हाथी बना हुआ था। फिर उसको हमने रख दिया, और भाभी के लिए हम लोग क्लिप्स वगैरह देखने गए थे, हमें क्लचर लेना था, वो पसंद नहीं आया, तो मुझे एक क्लिप्स पसंद है। भाभी बोल रही थी ये तो बच्चों की है, मैंने कहा बच्चों की तो क्या, नाम थोड़ी लिखा हुआ है, अच्छी लगेगी, ये देखो आप बताओ कैसी लग रही है। मुझे तो पसंद आई थी, पर भाभी ने नहीं ली, मेरी बात ही नहीं मानी, पर कोई बात नहीं, भाभी को नहीं पसंद तो नहीं पसंद, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। भैया को तो पसंद आ गई थी, भैया बोल रहा था ले लो, और वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर हमसे हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ टॉयज़ वगैरह देखते हैं बाबू के लिए, कुछ चीज़ें देखते हैं, फिर समझ में आता है कि यहाँ कुछ लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ मिल जाती, ढोकर के ले जाने का क्या फ़ायदा। हमने काफ़ी शॉप्स घूमी, इंजॉय काफ़ी किया, और लिया कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने बैग लिया है, वो शायद आपको कहीं वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये पता नहीं कहाँ है हम जो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ है हम। अच्छा ये देखिए, इतना थकने के बाद भी सभी के फेस में स्माइल है। भाभी यहाँ पर चश्मा वश्मा लगा के बढ़िया टशन मारते हुए आगे चल रही है, कह रही हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बोल रही थी काफ़ी धूप लग रही है, फिर भैया ने बोला कि चश्मा लगा लो, तो उन्होंने सनग्लासेस लगाए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर चाय पी थी, यहाँ की चाय हमें अच्छी लगी, तो फिर हम सभी ने चाय पी थी, भाभी ने नहीं पी थी, भाभी ने सिर्फ टेस्ट करी थी बस। तो इसके बाद हम फिर से, जब तक वो चाय बना रहे थे भैया, हमने बोला आप चाय बनाओ, तब तक हम एक्सप्लोर करके आते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे, तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, पर हमारे भाई साहब ने बोला कि नहीं अभी और आगे चलो, अभी और आगे चलो, तो हम आगे चले जा रहे थे। भैया भाभी को एक ईयरिंग पसंद आई थी, तो भैया ने बोला कि अभी हम लौट के देख लेंगे, पर जैसे ही हम वहाँ पहुँचे घूम के, तो देखा हमने अच्छे से उसको, तो एडी ज्वेलरी थी ही नहीं। हमने कहा इतनी कुछ ख़ास भी नहीं है, तो फिर इसको मत ही लो, तो फिर भाभी ने नहीं ली, क्योंकि जो एडी की ज्वेलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। फिर यहाँ तब तक हमारी चाय भी रेडी थी, और हम सभी ने फटाफट से चाय पी। फटाफट से मैं तो नहीं पी पाती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों 2 सेकंड में यूं चाय ख़त्म करते हैं, चुटकी बजाते ही। देखिए स्पीड देखिए अब चाय पीने की, बहुत बढ़िया चाय है, आपको रिव्यू मिल गया, चाय सच में बहुत टेस्टी थी। फिर इसके बाद हम मार्केट घूम करके जैसे ही आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो भैया, हम सबसे जो ज़रूरी हमारे लिए वो है हेलीपैड की बुकिंग करना। फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, ये यहाँ पर एटीएम है, और यहीं से शायद इसकी बुकिंग होती है, तो अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। हेलीपैड की बुकिंग भी ऑनलाइन ही अगर आप करके जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर टिकट नहीं मिला था, सब कुछ बुक था, प्री बुक था पहले से। फिर इन्होंने बोला कि आप सुबह 6 बजे आओ, अगर कोई कैंसिल कर देगा तो फिर आपको टिकट मिल जाएगा। बाबू भी यहाँ पर मस्ती करने लग गया था, यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि बुकिंग ही नहीं हो रही थी, पहले से सब प्री बुक थे, ऑनलाइन बुक हो जाते हैं।
पर इतना तो समझ में आ गया है कि हाँ पहले से बुक कर लेना चाहिए। बाबू भी तो यहाँ पे मस्ती कर रहा है, देखिए कैसे कुट्टू कुट्टू कर रहा है, सो करके बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है। जब ऐसे खेलता है ना तो बहुत ही क्यूट लगता है। आप इसकी मस्ती तो देखो जरा सा, अपने से कितना खेलता है, अकेले अकेले खेल लेता है बेचारा मेरा बच्चा। फिर क्या ही कहूँ मैं, जैसे कि हाँ मैं बता रही थी कि ऑनलाइन ही बुक करके आइएगा अगर आपको हेलीपैड से जाना है तो उसको भी, और अगर वहाँ अच्छा कार की भी सुविधा है 4 व्हीलर की तो उसको भी आप पहले से बुक कर लीजिएगा। बाबू की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए या फिर एंजॉय करिए क्योंकि बच्चा मेरे साथ ही है। फिर इसके बाद हमें भूख लगाती, भाभी बोलती है मुझे तो मैगी खानी है। मैगी को ढूंढते ढूंढते हम पहुँचते हैं पहले यहाँ पर, सोचते हैं यहीं पे खाएंगे पर यहाँ कुछ सही दिखता है। फिर हम सभी ने यहाँ पे मैगी बनवाई। भाभी ने स्पेशली बोला था कि भैया तीखी तीखी मैगी बनाना क्योंकि उन्हें तीखा काफ़ी पसंद है, तो फिर उन्होंने स्पेशली हमारे लिए तीखी मैगी बनाई और मैगी बहुत ज़्यादा पसंद आई हमें, बहुत टेस्टी थी।